जिसमें मैंने बताया कि आपको किस तरह से एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कम खर्च में आप एमबीबीएस का पढ़ाई कर सकते हो। वेलकम गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके हो कि गुड न्यूज़ फॉर मणिपाल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। तो दोस्तों, ये गुड न्यूज़ क्या है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि क्या गुड न्यूज़ है और इससे जो मणिपाल में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और उन्हें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैं दोस्तों पूरा विस्तार में बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तभी जाके आपको पता चलेगा कि क्या है और वो गुड न्यूज़ क्या है। सभी स्टूडेंट जो एमबीबीएस या नीट का तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के दोनों के बीच का जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। और बहुत सारे लोगों का ये सपना रहता है कि एमबीबीएस करेंगे या मेडिकल करेंगे, तो उन स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ओर जब वो देखते हैं तब पता चलता है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, ये बात ऐसी हो जाती है कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है जिनका सोर्स ऑफ इनकम कम रहता है, तो जब वो इन फीस स्ट्रक्चर को देखते हैं तब उनका मन काफ़ी उदास हो जाता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और यही कारण है कि आज के डेट में इंडिया से लोग अब्रॉड जाते हैं मेडिकल करने या एमबीबीएस करने, क्योंकि दोस्तों इंडिया का करेंसी कम होने के बावजूद जो यहाँ का एमबीबीएस या मेडिकल का फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। और यही हम कंपैरिजन करेंगे अगर अदर कंट्री से, जैसे यूक्रेन हुआ, रसिया हुआ, पोलैंड हुआ, तो इन कंट्रियों में जो एमबीबीएस का फ़ीस है वो काफ़ी कम है। लगभग आपका 20 से 25 लाख में आपका बाहर जाके आप एमबीबीएस कंप्लीट करके वापस आ जाते हो। लेकिन अगर यहाँ बात किया जाए तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनका फीस ही 70-80 लाख के आसपास पहुँच जाता है। तो ये फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हाई है और यही जो कारण है, जो मेरा वीडियो बनाने का कारण यही है कि मैं यही बताना चाहूँगा कि आप कैसे आज के डेट में आपको बेनिफिट मिला है और मणिपाल को किस तरह से बेनिफिट मिला है, और जो लोग मणिपाल में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो वो किस तरह से जो कम अमाउंट में आप मणिपाल में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आपको बताऊंगा कि क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों, वो गुड न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं और जो मैं बोलना चाहूँगा उसे ध्यान से सुनिएगा, जो है नीट का एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज 3 फरवरी के डेट में गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जो नीट का एग्ज़ाम है उनका फीस स्ट्रक्चर कम किया जाएगा और नीट के थ्रू आप जो सीट है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% जो सीट रहता है उस पर आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। यानी कि बोलने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 1 साल का जो फीस रहता है, अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो 9 से 10 या 9 से 15 इस तरह से रहता है ट्यूशन फीस। और जो ट्यूशन फीस है उसी आधार पे आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और यही रूल सेम लागू होता है आपका मणिपाल
टाटा मेडिकल कॉलेज जो जमशेदपुर में है उस पर भी लागू होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज है जो जमशेदपुर में है, उसका जो यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा है, और उन्होंने ही टाटा के साथ कोलैबोरेशन करके झारखंड के जमशेदपुर में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज खोला गया है। और इसमें 150 सीट है, जिसमें से आपका हाफ यानी कि 75 सीटों पे ऐसे स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जिनका रैंकिंग अच्छा है, और जो जैसा कि आप मणिपाल का जानते हैं फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है और उसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो आप अब आज के डेट में आप एडमिशन ले सकते हो एक गवर्नमेंट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो आइए दोस्तों कुछ मैं डाटा लेके आता हूं और मैं स्क्रीन के पीछे जाता हूं और दिखाता हूं कि किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए डाटा की ओर बढ़ते हैं। तो हम फीस स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ फीस स्ट्रक्चर दोनों का दिया हुआ है, चाहे वो ST SC कैंडिडेट या BC1 BC2 हो या फिर जनरल कैंडिडेट का। तो यहाँ पे दोनों स्टूडेंट का जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर दिया गया है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको सेपरेट करते हैं और पहले जो बढ़ते हैं UR कैंडिडेट की ओर बढ़ते हैं। तो UR कैंडिडेट की ओर में बढ़ने से पहले जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है यानी कि UR में जो आता है और उसे जनरल के कैटेगरी में रखा जाता है, तो उन लोगों के लिए है ये फीस स्ट्रक्चर। और हम आगे देखते हैं जैसा कि यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम जो है वो MBBS का है। जो ये फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका MBBS स्टूडेंट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है, और ड्यूरेशन यहाँ पर दिया है 4.5 ईयर्स। और आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना फ़ी पे करना है ये भी पूरा डिटेल दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ़ी पेएबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,72,500, जिसमें से रिफंडेबल मनी है आपका वो है 10,000। यानी कि आपको टोटल फर्स्ट ईयर में जो आपका पे है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो करीबन आपका जो फीस बनता है वो बनता है 10,82,500, जिसमें से आपका जो 10,000 है वो कॉशन मनी है, और बाद में आपको जो कॉलेज ख़त्म होने के बाद आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब ये देखना है कि ये रिफ़ंडेबल मनी है उसमें कितना कॉलेज रिफ़ंड करता है। उसी तरह से हम लोग सेकेंड ईयर में बढ़ते हैं। तो सेकेंड ईयर में जो इंस्टॉलमेंट फ़ी पेएबल है वो दिया गया है, ठीक सेम है फर्स्ट ईयर के जैसा ही, जो दिया हुआ है 10,72,500, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी दिया गया है 10,72,500, और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में दिया गया है आपका 5,36,250। यानी कि एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो फीस है वो टोटल प्रोग्राम फ़ी है आपका 48,36,250। यानी कि आपको टोटल फ़ी पे करना है, केवल ये कॉलेज का है यानी कि ट्यूशन फीस के अंतर्गत आता है ये, और 48,36,200 है। एक और बात बोलना चाहेंगे, जो जनरल कैटेगरी का जो आपका फीस स्ट्रक्चर दिया गया है वो काफ़ी हाई है, लेकिन इसमें जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 25% जो स्कॉलरशिप है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनको भी 25% का जो स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि
जो 48,36,250 है, उसका अगर 25% देखते हैं तो 25% आपको सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा, यानी कि स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको 25% प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग ST/SC कैंडिडेट की ओर। जो हम लोग को स्क्रीन के सामने आप जैसा देख सकते हैं कि ST/SC कैंडिडेट और BC1 और BC2 का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है। तो और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज है, जिसे MTMC जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेडिकल कॉलेज झारखंड के जमशेदपुर में है, जिस वजह से जो आपका 150 सीट में 25 सीट फॉर MBBS स्टूडेंट के लिए है, जो झारखंड स्टेट काउंसिल के द्वारा लिया जाएगा। यानी कि आप झारखंड के हो तो मणिपाल में आपका एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो 25 स्टूडेंट है वो झारखंड के ही होंगे, और जो बाकी है 125 जो सीट है वो ऑल ओवर इंडिया के कहीं से भी हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो फीस स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि EWS SC ST BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए तो प्रोग्राम वही है, और MBBS का ड्यूरेशन है 4.5 ईयर, और इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है ST/SC का थोड़ा कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट फ़ी है वो आपका पड़ता है 7,15,000, और जो रिफंडेबल मनी है वो ST/SC और जनरल दोनों का सेम है। जो कॉशन मनी है वो 10,000 ही है, और फर्स्ट ईयर में आपका जो इंस्टॉलमेंट फ़ी है वो करीब 7,25,000 रहेगा, जिसमें से 10,000 आपका रिफ़ंड हो जाएगा। अब इसमें भी देखते हैं कि कितना रिफ़ंड किया जाता है कॉलेज के द्वारा। तो उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी वही है 7,15,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी वही है 7,15,000, और फोर्थ में भी वही दिया गया है, और फिफ्थ जो इंस्टॉलमेंट है उसका जो फ़ी है वो है 3,57,500। यानी कि जो ST/SC कैंडिडेट है और BC1 और BC2 का जो कैंडिडेट है, उन कैंडिडेटों को लगभग हम लोग का टोटल फ़ी अमाउंट है 32,27,500। यानी कि 32 लाख ही आपको देना पड़ेगा, 32,27,500 ही आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों, ये जो फीस है ये भी ट्यूशन फ़ी है, और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है EWS SC ST BC1 BC2, तो इन्हें जो स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, और इनका स्कॉलरशिप है 50%। यानी कि 32,27,500 का जो 50% है वो आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से स्टूडेंट को दे दिया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि जो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज है, जो उसका हॉस्टल फ़ी क्या है, हॉस्टल और मे फीस क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डबल शेयरिंग विथ AC रूम 44,000, और हॉस्टल डिपॉजिट है जो ये भी रिफंडेबल है, जो 15,000 है ये भी रिफंडेबल है, और यूटिलिटी एडवांस जो 44,000 है, और मेस चार्ज है जो 46,000 है। तो टोटल हॉस्टल फ़ी है आपका 1,49,000 के आसपास जो पड़ता है आपका 5 ईयर का। तो यहाँ पे जो 15,000 है वो रिफ़ंडेबल है, हालांकि ये रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगा कि डबल शेयरिंग बेड यानी कि डबल शेयरिंग रूम जो है वो कैसा है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले हॉस्टल का जो वीडियो अपलोड किया था, वहाँ मैंने बताया था कि एक फ्लैट है जिसमें से 2 बेडरूम वाला
फ्लैट को ही हॉस्टल बनाया गया है, तो यहाँ पे एक रूम में एक पर्सन और दूसरे रूम में 2 पर्सन, यानी कि 2 रूम में 2 पर्सन ही रहेगा। और ये फुल्ली एसी रूम है और इसी का चार्जेस जोड़ा गया है 44,000 रुपया। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर की ओर। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो जमशेदपुर में है, जो MGM मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। और दोस्तों इसका जो ट्यूशन फ़ी है वो है आपका 9,130 रुपया। यानी कि जो मैंने आपको बताया, जो मेडिकल कॉलेज जो मणिपाल मेडिकल कॉलेज है उसका जो फीस स्ट्रक्चर है, जिसमें से आपका लग रहा था ट्यूशन फ़ी आपका जनरल कैंडिडेट का वो 48,36,250 है। तो उसमें आपको जो 48,000 नहीं देना पड़ेगा, 48 लाख आपको नहीं देना पड़ेगा, उसमें सिर्फ आपको देना पड़ेगा 9,130 रुपया। ठीक है, तो ये आपका जो फ़ी है ये कम कर दिया गया है और यही सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों जो आपका हॉस्टल फीस है, जो 1,49,000 का जो हॉस्टल फीस है आपको ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है, केवल ट्यूशन फीस को कम किया गया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। और जो हॉस्टल का फीस है उससे तो आपको देना पड़ेगा, और ट्यूशन फीस आपको माफ़ कर दिया जाएगा 50% कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि आपको किस तरह से एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कम खर्च में आप MBBS का पढ़ाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा कि झारखंड में कितने मेडिकल कॉलेज हैं और उनका रैंकिंग क्या है, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा कि मेडिकल कॉलेज है कहाँ, उनका रैंकिंग क्या है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा।